हेलो बच्चों, वेलकम टू साई एजुकेशन। आज हम क्लास 8 मेंटल मैथ्स में से क्वेश्चन नंबर 21 to 30 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 इज व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1 सो एज टू गेट 5/7। यानी कि हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे -1 में कि हमें 5/7 मिले। तो हम -1 में x को ऐड करके देखेंगे कि हमें 5/7 मिले। तो हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 हमारा उधर चला जाएगा, 5/7 -1 था, उधर जाके +1 हुआ। अब इसका एलसीएम लेंगे, 7 और 1 का एलसीएम 7 ही आएगा। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 5 जा 5, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। फिर 7 को 1 से डिवाइड करेंगे, आएगा 7 1 जा 7, 7 और 5 12, 12/7 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अगर हम -1 में 12/7 माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारा 5/7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -16/9। दो नंबर रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट -16/9 है। इफ वन ऑफ देम इज -4/3, अगर उनमें से एक -4/3 है, फाइंड द अदर। तो हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है। लेट बी द अदर नंबर। तो हम अदर नंबर को x सेलेक्ट कर लेंगे। अब -4/3 और x का मल्टीप्लाई हमें दे रखा है -16/9, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमें दे रखा है -16/9। अब x को हम इधर ही रखेंगे और -16/9 इधर ही रहेगा। ये जो नंबर है मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि -3/4 उल्टा हो जाएगा। अब जो कटेगा उसको काट देंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो x की वैल्यू आ गई 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि कुछ नहीं आएगा, और 3 1 जा 3, यानी कि x आ गया हमारा 4/3। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय -8/39 टू ऑब्टेन 1/78। के क्वेश्चन में बोला है कि -8/39 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 1/78 मिले। तो हम -8/39 में x को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमें हमारा नंबर 1/78 आए। तो x को हम इधर ही रखेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल होके आ गया हमारा इतना। 39 1 जा 39, 39 2 जा 78। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 1 जा 1, यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस आ गया, और 2 8 जा 16, यानी -1/16 इज द आंसर। 24th क्वेश्चन, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। बेटा ये क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे पास 9th क्लास में भी आएंगे। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि 2/3 और 3/4 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में है 3 और 4, तो इनका एलसीएम लेंगे। 1 4 1 2 1 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो एलसीएम आया इनका 12, यानी कि नीचे बेस में हम 12 बनाएंगे। इसको 12 बनाएंगे, बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आया 12। 4 से ही ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं करके दिखा देती हूँ। 2 × 4 और 3 × 4, और इसको भी हम ऐसे करेंगे। नीचे 12 बनाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आया 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, एंड 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। अब इनके बेस हमारे पास सेम हो गए हैं। हमें 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम इनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने रैशनल नंबर निकालने होते हैं उससे एक ज्यादा से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8/12 मल्टीप्लाई 4, then multiply 4, and 9 multiply 4, then 12 multiply 4। तो 8 4 जा 32, 12 4 जा 48, and 9 4 जा 36, 12 4 जा 48।
तो हमारे पास ये दो नंबर्स आ गए। अब इसके और इसके बीच में हमारे पास नंबर कौन कौन से होंगे, 32 से आगे गिनेंगे 33/48, 34/48 और 35/48। तो ये तीन रैशनल नंबर हमने निकाल लिए जो 2/3 और 3/4 के बीच में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/3। बेटा ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रही हूँ, इसमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 1/4 और 1/3 के बीच में। प्रक्रिया वही होगी जो 24th क्वेश्चन में हमने किया है। नाउ 26th क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज -28/81 इफ वन ऑफ देम इज 14/27 देन फाइंड द अदर। अगर दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट इतना है, उनमें से एक 14/27 है तो दूसरा निकालिए। ये भी मैं होमवर्क में दे रही हूँ, ये भी सेम क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1/2। तो -1/2 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, फिर -1/2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, फिर उनका प्रोडक्ट करना है। तो करते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/2, तो मैंने बताया था बेटा एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, अगर माइनस का हो तो प्लस का हो जाता है, प्लस का हो तो माइनस का हो जाता है। तो ये माइनस का है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका 1/2। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट क्या होगा इन दोनों का 1/2 मल्टीप्लाई -2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आएगा 1 1 जा 1, वो भी माइनस का आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बेटा मैंने ऐसे क्वेश्चंस में बताया था कि जो डिवाइड होता है उसको हम उसका साइन चेंज करते हैं तो उससे आगे वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है। आगे वाला है x/1, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x और -3/2। अब ये वाला जो नंबर है हम उसको उधर लेके जाएंगे, तो 1/x इज इक्वल टू -3/2। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8/9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहाँ से हमारा 1/x आया -4 1 जा 4/3 1 जा 3। तो यहाँ से x की वैल्यू 1/x की वैल्यू होगी -4/3, तो x की वैल्यू क्या आएगी इसकी रेसिप्रोकल, यानी कि -3/4। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। बच्चों मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को भी आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 30, डिवाइड द सम ऑफ 18/5 एंड -7/15 बाय देयर डिफरेंस। हमें डिवाइड करना है, पहले इसका सम करके फिर इसका डिफरेंस करना है, फिर उनको डिवाइड करनी है। तो हमें करते हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों का प्लस करना है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, इनका एलसीएम होगा 15। सॉल्व करेंगे, 15 को 5 से डिवाइड किया 3, 18 3 जा 54, 15 को 15 से डिवाइड किया 1, 1 7 जा 7, यहाँ आया 47/15। देन हम इनका डिफरेंस देखेंगे, 18/5 माइनस माइनस प्लस 7/15। एलसीएम लेंगे वही आएगा 15, फिर 18 3 जा 54 प्लस 7, 61/15 इनका डिफरेंस आ गया। अब हमें इनको डिवाइड करना है, 47/15 को डिवाइड करना है हमें 61/15 से। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन चेंज होगा पहले, 47/15 मल्टीप्लाई 15/61। 15 से 15 कट जाएगा, 47/61। ये दोनों नंबर्स किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, प्राइम नंबर्स हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।